This conference will now be recorded. हेलो। हाँ गाइस। हाँ सर बोलो। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि होटल क्या होते हैं। ठीक है, होटल किस तरीके से होते हैं हाँ सर। और होटल की किचन जो रसोई घर है वो क्या होता है और उसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, क्या होटल की किचन और घर की किचन में कुछ फर्क होता है? इन सब बातों को आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम इसके बाद हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि ये जो पाक शास्त्र की कला है, ये जो होटल किचन है ना, ये जो हमारी रसोई घर है, ये कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, और कैसे कैसे इसका चलन हुआ और पुराने टाइम पे क्या होता था, फिर इसका आधुनिकरण कैसे हुआ, इसको हमने किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और टाइम के चेंज के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया। राइट, तो हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होटल क्या होता है। होटल जो होता है ना, देखो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, होटल एक प्रकार का ना व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो यात्रियों को अस्थायी किराए के का निवास, भोजन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। Hotel is a type of a business organization which provide food, accommodation, uh, lodging to the guest in exchange of money. Right? मतलब कि हम अपने घर को छोड़ के जो दूसरा, हम कह सकते हैं कि होम अवे फ्रॉम होम इज कॉल्ड एज होटल। एक अपने घर को छोड़ के जहाँ पे हम रह सके, खाना खा सके और कुछ पैसे दे के, ठीक है, कुछ समय अवधि के लिए, उसे होटल कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यात्रियों के ठहरने का स्थान होता था पुराने टाइम में। इसको कहते थे यात्रियों के ठहरने का स्थान, जिसमें कि कुछ समय अवधि का किराया लगता था। उस किराए को देके हम वहाँ की फैसिलिटीज को और सर्विसेज को अपना सकते थे, उसे होटल कहा जाता था। ठीक है, इसे अपने घर से दूर का घर भी कहा जाता है। राइट, होटल शब्द अगर मैं बताऊं, किसी भी किराए के भवन को कह सकते हैं हम। होटल जो है, हम किसी भी किराए के भवन को कह सकते हैं जहाँ पे भी हमें लॉजिंग फूड की सर्विस मिलेगी, वो होटल है। ठीक है, अब होटल के ना प्रकार कई हैं। ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कॉफी शॉप, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्विमिंग पूल, पीजी, रेंटेड रूम्स। ऐसे होटल के बहुत सारे टाइप्स हैं, 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, है ना। तो हम जो डिप्लोमा करेंगे अपना, डिप्लोमा हम करेंगे रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, द टाइप ऑफ होटल विच इज कॉल्ड एज रेस्टोरेंट्स, जिसमें हम अपना डिप्लोमा इन एथनिक फूड्स एंड स्वीट प्रोसेसिंग निर्भर रखते हैं। तो ये तो होता है होटल। ठीक है, अब होटल का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम 6 से 7 तरीके से करते हैं। जैसे कि होटल का क्लासिफिकेशन हम स्थान के हिसाब से करते हैं, ठहरने की अवधि के हिसाब से करते हैं, और सर्विस का स्तर, होटल का आकार, और ग्राहक की मांग और प्रसंग। मींस हम लोकेशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हम ठहरने की अवधि के हिसाब से करेंगे, होटल का आकार, कैटेगरी ऑफ होटल क्या है उसके हिसाब से करेंगे, और ग्राहक की मांग, टारगेट मार्केट क्या है हमारी, उसके हिसाब से करेंगे, प्रसंग, थीम के हिसाब से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, होटल का वर्गीकरण होता है। आई रिक्वेस्ट कि आप है ना अपने आप को म्यूट रखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने आप को म्यूट करना, कोई आपको डाउट है तो आप अपने आप को म्यूट करके पूछना, अदरवाइज डिस्टरबेंस होती है ना, इसलिए। थैंक यू। कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझे रोक के आप पूछ लेना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सो हमारे ना अलग अलग, ये जो मैंने आपको 6 तरीके बताए, 6 वर्गीकरण बताए होटल के, इनके हिसाब से होटल की अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, जैसे कि स्थान का हिसाब से, स्थान के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, होटल होते हैं जो कि लोकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, रिजॉर्ट्स, मोटेल, एयरपोर्ट होटल्स, है ना, फास्ट फूड होटल्स, फ्लोटेल्स, बोटेल्स, है ना। जैसे कि जैसे कि कश्मीर में शिकारा है,
शिकारा क्या होती है? शिकारा एक तरीके की बोटेल्स होती हैं, ठीक है। बोटेल्स क्या होती है? द होटल ऑन बोट, जो बोट के ऊपर होटल होते हैं उन्हें बोटेल्स कहते हैं। तो ऐसे ही कश्मीर के अंदर जो शिकाराज है वो डल झील के अंदर घर बने हुए हैं और वो नाव के ऊपर घर बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लोटेल्स होते हैं। फ्लोटेल्स होते हैं जैसे हमारी क्रूज शिप होगी, बड़े बड़े जहाज जो पानी पे चलते हैं उन्हें फ्लोटेल्स कहते हैं, है ना। फास्ट फूड होटल्स, फॉरेस्ट होटल्स, रोटेल्स, और रोटेल्स होते हैं जो हमारे पहियों पे चलते हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील। हमारी ट्रेन होती है ना, बहुत लग्जरी लग्जरी ट्रेन होती हैं, उन्हें हम रोटेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से स्थान के हिसाब से हमारी ये होती है। फिर होटल के आकार से हमारे होते हैं छोटे होटल्स, बड़े होटल्स, अधिक बड़े होटल्स, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये होते हैं हमारे अ, उसके हिसाब से, क्या कहते हैं, साइज के हिसाब से। ठहरने की अवधि के हिसाब से होते हैं, फिर ग्राहक की मांग के हिसाब से होते हैं। तो ये होते हैं होटल्स, ठीक है। हम जो करेंगे हम करेंगे रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, होटल्स के अंदर जो मेन चीज हमें पढ़नी है दैट इज केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स क्या होती है? केटरिंग जो वर्ड है इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स क्या होती है? देखिए, दुनिया भर में लोगों को बढ़ते खाने पीने का शौक और तौर तरीके को देखते हुए एक होटल्स को एक नया रूप दिया गया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें अलग अलग प्रकार के खान पान संस्थानों का पता चला, ठीक है। और उन खान पान के स्थानों को हम केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, होटल्स नहीं होते, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ खाना खाने बाहर जाते हैं, जिनको हम रेस्टोरेंट्स कहते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो एक तरीके की केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है। मैकडोनल्ड क्या है? एक तरीके की केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है, खान पान संस्थान, is called as catering establishment. KFC catering establishment है, Domino's, Pizza Hut, these all are catering establishments, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है हमारी, वो दो तरीकों से बनती है। पहली होती है कल्याणकारी और दूसरी होती है औद्योगिक, दैट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, कल्याणकारी एंड औद्योगिक। अब जैसे कि आप जानते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल होती है हमारी कल्याणकारी, कमर्शियल होती है हमारी औद्योगिक। कमर्शियल का मतलब होता है जिस जहां पे पैसे का लेन देन हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, उसे हम कमर्शियल कहते हैं, ठीक है। जहां पे भी पैसे का लेन देन होगा, व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, वो चीज हमेशा कमर्शियल हो जाएगी। जो भी चीज हम धर्माद्य के बेस पे करेंगे, धर्म के आधार पे करेंगे, जिसको हम कहते हैं सोशल सर्विसेज, वो होते हैं हमारे कल्याणकारी, दैट इज नॉन कमर्शियल। ओके, सो ये जो इस तरीके के जो संस्थान होते हैं ना, कल्याणकारी और औद्योगिक, ये कहलाते हैं केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी, ठीक है। अब इनके अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, इनमें भी तो मैथ्स और पीजी होते हैं ना, तो केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट हुई। हॉस्पिटल्स, है ना। कई बार ये क्या होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, ठीक है। वृद्धाश्रम, अनाथालय, भंडारा, और कैंटीन्स, स्टाफ कैंटीन्स। तो these all are the type of कल्याणकारी catering establishment, means नॉन कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें कि हमारा पैसे का कोई लेन देन नहीं होता इतना, उनको हम नॉन कमर्शियल कहते हैं। वृद्धाश्रम हो गया, अनाथालय हो गए, है ना। कैंटीन्स होगी, स्टाफ कैंटीन, स्टाफ को फ्री में खाना देती है कंपनी, है ना। भंडारे हम लगाते हैं, इंडियन पीपल्स, हम भंडारे लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो दीज ऑल आर नॉन कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, राइट। और इसके अलावा कमर्शियल तो आपको पता ही है, कमर्शियल में हमारे होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी, दीज ऑल आर द कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो खान पान की संस्थाएं और कहाँ हो सकती हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि और केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? जैसे कि
जैसे कि रेलवेज में होती है केटरिंग, है ना, खाना पीना रेलवे में होता है, पेंट्री होती है। इवन दो, जबकि ना हमें रेलवेज के रेट नहीं पता होते, रेलवे के रेट सरकार की तरफ से कम होते हैं, बट वहां के कर्मचारी क्या करते हैं, हमसे बढ़ा के रेट लेते हैं। दैट इज रोंग। तो इसीलिए लैक ऑफ नॉलेज होते हैं हम लोग। तो रेलवे भी एक तरीके का क्या है, जिसको IRCTC भी कहा जाता है, वो भी हमारा एक तरीके का केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। ऐसे ही हमारा वायु परिवहन मतलब फ्लाइट केटरिंग। और भूतल परिवहन मतलब जो कि धरती पे है, जैसे कि दुकानें हो गई, है ना, तो ये भी केटरिंग का एक नया तरीका है। जल परिवहन जैसे मैंने आपको बताया, बोट्स और क्रूजेज, ये सब जो है ये है जल परिवहन मतलब कि फ्लोटल्स। और कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, कुछ होते हैं हमारे फ्रेंचाइजीज होती हैं, है ना। तो कुछ होते हैं हमारे जैसे इंडियन आर्मी, पुलिस, ये होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके के जैसे जेल के अंदर भी तो केटरिंग होती है ना, कैदियों के लिए खाना बनाया जाता है, उनको दिया जाता है ना। तो दीज ऑल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। अब आपको ये समझ में आया कि हमारा जो रसोई घर है, जो हमारा पाक शास्त्र है, वो अ, कोई तो कोना ऐसा नहीं है जो बचता हो बिना पाक शास्त्र के। अगर कोई छूटता है तो आप मुझे बताइए। देखिए, हमने सब जगह तो देखा, सब जगह तो केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है। हमारे घरों में देखो, घरों में रसोई घर है, हम घरों में खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। मार्केट में जाओ आप, गोलगप्पे देखने को मिलेंगे आपको, चाट देखने को मिलेगी आपको, पकोड़े देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप रेलवे में चले जाओ, एयरवेज में चले जाओ, आप इसमें फ्लोटेल्स में चले जाओ, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, होटल्स में चले जाओ, सॉरी, आप पब्लिक सेक्टर्स में चले जाओ। ठीक है, आप कहीं चले जाओ, आपको खाना और पाक शास्त्र मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज विदाउट फूड लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। खाने के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए खाना कभी खत्म नहीं होगा, कभी मर नहीं सकता, और इसका ट्रेंड बढ़ता ही चला जाएगा। टाइम और टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई नई चीजें, आधुनिकरण इस फील्ड में भी आएगा और आ रहा है। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है कन्वीनियंस फूड मेकर, है ना। आपका एक सब्जेक्ट है कन्वीनियंस फूड मेकर। तो कन्वीनियंस फूड मेकर क्या है? कन्वीनियंस फूड मेकर एक तरीके का आधुनिकरण ही तो है, राइट। तो ये था आपका केटिंग एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछिए इसमें। केटिंग एस्टेब्लिशमेंट में कोई डाउट है आपको? सर मैम आ गई हैं। अच्छा, मैम आ गए।